ये वीडियो प्रोजेक्ट एआई असिस्टेंट के पार्ट 2 का एपिसोड 2 होगा। जैसा एपिसोड 1 में डिस्कस हुआ था, इस वीडियो में हम हमारे एआई असिस्टेंट के चैटबॉट के लिए एक न्यूरल ट्रेनिंग नाम का ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे होंगे। अभी तक हमारा जो असिस्टेंट था वो नॉन फंक्शनल था, लेकिन इस वीडियो के फिनिश होने के बाद हमारा एआई असिस्टेंट फंक्शनल हो जाएगा। हमारा डेटा सेट है, उसकी प्रोबेबिलिटी बेस्ड जनरल जनरेशन के लिए हमें इसकी प्रोसेसिंग भी प्रोबेबिलिटी वाइज ही करनी पड़ेगी। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट कर देंगे। हम टॉर्च, नंपाई और जेसॉन को इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा सेट की फाइल को ओपन करेंगे और इस प्रोग्राम में 3 लिस्ट्स बना लेंगे, नेमली ऑल वर्ड्स, टैग्स और एक्स वाई। हम हमारी ब्रेन फाइल और न्यूरॉन फाइल को पूरी तरीके से इस प्रोग्राम के साथ सिंक कर देंगे। सबसे पहले हमारा जो डेटा सेट की फाइल थी, हम उसको ओपन कर लेंगे रीड मोड में। आप इसकी फाइल पाथ को अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर देना राइट क्लिक करके। हम इंटेंट्स वेरिएबल में इस जेसॉन फाइल के कंटेंट्स को लोड कर देंगे। हम टॉर्च की यूटिल्स डॉट डेटा मॉड्यूल से डेटा सेट और डेटा लाउडर को इंपोर्ट करेंगे, जो कि डेटा सेट और सैम्पलर को कंबाइन करके हमें आइट्रेशन दे देगा। ऑल वर्ड्स में हम स्टेम्ड पैटर्न्स डालेंगे। एक्स वाई लिस्ट में हम टैग्स और उनसे एसोसिएटेड पैटर्न्स लोड करेंगे। पैटर्न्स डालने से पहले हम सभी पैटर्न्स को एक बार टोकनाइज कर देंगे। डेटा क्लीनिंग की बात करें तो हम एक इग्नोर वर्ड्स नाम से एक लिस्ट बना देंगे। हम इस लिस्ट में QWERTY कीबोर्ड की सारी स्पेशल कीवर्ड्स डाल देंगे। अगर आप असिस्टेंट के मॉडल को टेक्स्ट इनपुट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में स्विच करोगे तो इसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ जाएगी। अगर आप नीचे आओगे तो अब मैंने कुछ वेरिएबल लिटरल्स को सेट करा है, जैसे नमपॉच को मैंने 1000 पे सेट कर दिया है, बैच साइज को 8, लर्निंग रेट को 0.001, हिडन साइज को बैच साइज के बराबर ही रखा है और आउटपुट साइज को नंबर ऑफ वर्ड्स इन द लेंथ ऑफ टैग्स पे सेट कर दिया है। इसके बाद हमने हमारी ब्रेन के लिए इनपुट साइज सेट किया है, जो कि नंबर ऑफ बैग ऑफ वर्ड्स के बराबर होगा। और सब कुछ सेट करने के बाद हम हमारे एआई असिस्टेंट के लिए जो ट्रेनिंग का लॉजिक होगा वो बनाएंगे। ऐसा करने के लिए हम चैट डेटा सेट नाम से एक क्लास बनाएंगे, जिसमें हमने सब क्लासेस को ओवरराइड किया है। ये सब क्लासेस डेटा सेट के डेटा सैंपल को फेच करती हैं और डेटा सेट के साइज को रिटर्न कर देती हैं। तो अब हम इस मशीन लर्निंग प्रोग्राम में हमारा डेटा सेट डाल देंगे। हम डेटा लाउडर को कॉल कर देंगे। हम टॉर्च डिवाइस और न्यूरॉन्स की न्यूरल नेटवर्क को भी कॉल कर देंगे। न्यूरल नेटवर्क वही क्लास है जिसको हमने एपिसोड 1 में ब्रेन की फाइल में बनाया था। हम क्रॉस एंट्रोपी लॉस के पैकेज को यूज करेंगे, जिससे कि हमारा मॉड्यूल स्टेट इनिशियलाइज हो जाएगा और फिर एक एडम एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको इस एल्गोरिदम के बारे में पढ़ना है तो मैं आपको एक रिसर्च पेपर दे दूंगा, ये आपको मेरे गूगल ड्राइव में मिल जाएगा। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट की रेफरेंसेस में इसको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद प्रोग्राम में डेटा एंट्रोपी लॉस की डिफाइनिंग करी गई है और एंड में हमने एक चैटबॉट डॉट पीटीएच नाम से एक फाइल बनाई है टॉर्च मॉड्यूल की हेल्प से। हम इसमें ये जो न्यू और प्रोसेस डेटा है सेव कर देंगे। तो जब आप इस प्रोग्राम को चैटबॉट डेटा सेट के लिए रन करोगे तो आपको एंट्रोपी लॉस मिल जाएगी। हम एंट्रोपी लॉस को मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको इस डेटा सेट को ट्रेन करके दिखा देता हूँ। मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा और हमारा एंट्रोपी लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा फाइनल लॉस 0.0004 आ रहा है, जो कि काफी अच्छा है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, अगर आप डेटा सेट के सैंपल को इंक्रीज करोगे तो ये लॉस और भी कम हो जाएगा। और इस प्रोग्राम को रन करते समय बैकग्राउंड में एक और काम हुआ है कि एक नई फाइल बन गई है chatbot.pth नाम से। आप इस फोल्डर को VS कोड से एक्सेस कर सकते हो, लेकिन इसको ओपन नहीं कर सकते। और कायदे से बताऊं तो आपको इसको ओपन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा हमें रीड मोड में ही काम आएगी। ये कभी हमें राइट मोड या अपेंड मोड में खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप जब कभी भी चैटबॉट के डेटा सेट में कुछ फेरबदल करेंगे, उस डेटा सेट को इंक्रीज करेंगे, तो आपको वापस से इस प्रोग्राम में आके इसको रन करके डेटा सेट को ट्रेन करना पड़ेगा। तभी जो नए अपडेट्स आपने डेटा सेट में डाले हैं वो इस डेटा सेट की पीटीएच फाइल में रिफ्लेक्ट होंगे। तो बेसिकली इस पीटीएच फाइल का यूज ये है कि जेसॉन फाइल के कंपैरिजन में ये वाली फाइल जल्दी रीड होती है, क्योंकि इसमें प्रोसेस्ड और क्लीन्ड डेटा है। तो इसके साथ आपका जेसॉन डेटा सेट का काम खत्म हो जाता है। अगर अब आप चाहो तो जेसॉन डेटा सेट को डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन मैं उसको रखने की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर आपको डेटा सेट को फ्यूचर में इंक्रीज करके अपडेट करना है तो उस काम में आपका काम आसान हो जाएगा। क्योंकि मान लो अगर आप उस डेटा सेट को डिलीट कर देते हो और फ्यूचर में एक स्लीप नाम की फीलिंग से एक टैग बनाते हो और सपोज उसके पैटर्न्स में दे देते हो कि क्लोज द असिस्टेंट, शट डाउन द असिस्टेंट, और उसके रेस्पॉन्स में जनरेट कर देते हो ओके सर यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ओके सर इट वाज नाइस हेल्पिंग यू, और ये बोलने के बाद कोई फंक्शन ट्रिगर करवा देते हो जो कि एप्लीकेशन को क्लोज कर दे सिस या ओएस मॉड्यूल की हेल्प से। तो ऐसे में
पीटीएच फाइल का जो ओरिजिनल डेटा सेट है वो तो लॉस हो ही जाएगा। लॉस होने का मतलब ये वाला लॉस नहीं जो एंट्रोपी लॉस हमने निकाला है 0.0004। लॉस होने का मतलब कि जो पहले से एग्जिस्टिंग टैग्स और पैटर्न्स और रेस्पॉन्सेस थे वो पीटीएच फाइल से उड़ जाएंगे। तो आप ऐसा नहीं चाहोगे, तो इसलिए आप डेटासेट डॉट जेसॉन को अच्छे तरीके से सेव कर लो। तो फाइनली हमारा डेटासेट बन चुका है, डेटासेट अच्छे से ट्रेन हो चुका है। हमने मशीन लर्निंग का यूज किया अपने डेटासेट को ट्रेन करने के लिए, और अब हम हमारे एआई असिस्टेंट को फंक्शनैलिटी की ओर लेके चलेंगे और एक चैटबॉट बनाएंगे जिससे कम से कम हमारा एआई असिस्टेंट फंक्शनल हो जाएगा। मैं इस टर्मिनल को बंद कर देता हूँ। आपका जो भी लॉस आया था आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ताकि फ्यूचर में अगर आप डेटा सेट को इंक्रीज करके एनालाइज करो कि लॉस कितना कम हुआ तो आपको उसका एक क्लियर ओवरव्यू मिल जाए। तो अब गूगल ड्राइव में मैंने जो एआई चैटबॉट्स नाम से आपको टेक्स्ट फाइल दिए, आप उसको VAA फोल्डर में सेव करके VS कोड में खोल लोगे, और इस फाइल में हम हमारे एआई असिस्टेंट के लिए चैटबॉट्स बना रहे होंगे। हम जेसॉन, टॉर्च, रैंडम जैसी पैकेजेस को पहले इंपोर्ट करेंगे, और हम हमारी एपिसोड 1 की न्यूरॉन और ब्रेन से सब चीज इंपोर्ट कर लेंगे। हम न्यूरल नेटवर्क को इंपोर्ट कर देंगे, न्यूरल नेटवर्क की क्लास, बैग ऑफ वर्ड्स, टोकनाइज और स्टेम फंक्शन को भी इस फाइल में ले आएंगे। क्योंकि इस फाइल के एंड होने के साथ एआई असिस्टेंट फंक्शनल हो जाएगा, तो असिस्टेंट को फंक्शनल करने के लिए हम स्पीकिंग फंक्शन से स्पीक ओएस फंक्शन इंपोर्ट करेंगे और लिसनिंग फंक्शन से लिसन इंग्लिश फंक्शन, और एंड में हम एनएलटीके से पोर्टर स्टेमर भी इंपोर्ट कर लेंगे, ताकि हम जो भी इनपुट दें हमारे एआई असिस्टेंट को एज ए चैटबॉट उसकी स्टेमिंग कर पाए। हम पहले जेसॉन डेटा सेट को खोल लेंगे और इस डेटा सेट को इंटेंट्स में लोड कर देंगे जैसा हमने पहले किया था। हम टॉर्च डिवाइस को सेट करके पीटीएच फाइल की पाथ को स्पेसिफाई कर देंगे। आप पूछोगे कि ये नॉन टास्किंग पाथ्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने VAA फोल्डर के अंदर एक एडिशनल फोल्डर बनाया है, और मैं डेटा सेट और कुछ आगे पीछे की चीजें उस फोल्डर से एक्सेस करता हूं, क्योंकि मैं चाहता था कि जब मैं VAA के फोल्डर को खोलूं तो मुझे बस py एक्सटेंशन से साफ सुथरी पाइथन फाइल्स मिले। तो अगर मैं आपको फोल्डर को ओपन करके दिखाऊं जो मेरे सिस्टम में है, तो मैं फाइल पे क्लिक करके ओपन फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा और वर्चुअल एआई असिस्टेंट VAA फोल्डर को खोल दूंगा और इसको सिलेक्ट कर दूंगा। ऐसा करने के बाद मेरा फोल्डर खुल जाएगा। अभी ये फोल्डर हिडन है, मैं इसको अनहाइड कर दूंगा और ये फोल्डर मुझे मिल जाएगा। तो इस फोल्डर के अंदर कुछ सब फोल्डर्स बनाई है मैंने। ये पाई अपाचे तो ऐसे ही बन जाती है, इसको मैं आपको डिलीट कर दूंगा अगर इस फोल्डर को कभी देना हुआ कंप्लीट। तो ये हमारा वो क्रोम ड्राइवर का फोल्डर है जिसको यूज करके हम सेलेनियम से वेब ऑटोमेशन कर रहे थे। ये GIFs का फोल्डर है, हम जो यूजर इंटरफेस बना रहे होंगे इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, उसमें लगने वाले जितने भी GIFs है, क्योंकि वो डायनामिक होने वाला है, तो मैं आपको ये वाला फोल्डर भी दे दूंगा। ये वॉस्क मॉडल का फोल्डर है, और ये एक स्क्रीनशॉट का फोल्डर है। इसमें मैं बेसिकली स्क्रीनशॉट रखता हूँ जो कि इसी असिस्टेंट की हेल्प से खींचे गए हैं। तो ये है वो नॉन टास्किंग पाथ्स। इसमें हमारा जेसॉन डेटा सेट आ गया, जो रजिस्ट्री फाइल्स मैंने आपको दी थी एवा और मार्क नाम से, जिससे कि कॉर्टानो की वॉइस इनिशियलाइज होती है हमारे रजिस्ट्रेशन में। फिर एक एप्लीकेशन की शॉर्टकट आ गई जो कि हम फंक्शन बना के हमारे एआई असिस्टेंट से खोल रहे होंगे। एक बुक पीडीएफ हो गई। तो बुक पीडीएफ क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो एआई असिस्टेंट है इसमें हम एक ऑडियो बुक फंक्शन भी बना रहे होंगे। हमारे एआई असिस्टेंट की फ्रंट एंड की यूआई फाइल आ गई और डेटा सेट्स आ गए। तो मैं इसको बंद करके इसको क्लोज कर देता हूँ और वापस आपको कोड पे लेके चलता हूँ। तो टॉर्च डिवाइस को सेट करने के बाद हमने पीटीएच फाइल से डेटा को स्क्रैप किया है, और न्यूरल नेटवर्क मॉडल को यूज करने के बाद हमने एक चैटबॉट नाम से एक फंक्शन बनाया है। तो अगर आप इस फंक्शन को देखो तो इसमें हमने लिसनिंग फंक्शन की हेल्प से एक सेंटेंस जनरेट कर रहा है, और उस सेंटेंस को स्ट्रिंग में टाइपकास्ट करके पोर्टर स्टेमर की हेल्प से स्टेम और टोकनाइज कर दिया है। टोकनाइज करके हम इनपुट सेंटेंस को एनालाइज करेंगे। सेंटेंस आइटम की प्रोबेबिलिटी किसी पैटर्न से 75% जब मैच हो जाएगी, जैसा कि हमने ट्रेनिंग में करा था, तो वो इनपुट सेंटेंस उस पैटर्न की प्लेस में अपेंड हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर पैटर्न लिस्ट के लिए जो रिस्पॉन्सेस असाइन कर रखे थे हमने उनको जनरेट कर देगा टैग को आइडेंटिफाई करके। और फाइनली स्पीक ओएस फंक्शन की हेल्प से, जो कि हमने पार्ट 1 में बनाया था एपिसोड 1 में ही, एक रिस्पॉन्स जनरेट करके स्पीक कर देगा। तो अगर हमें इस चैटबॉट को इनिशियलाइज करना होगा तो हम while 1 की लूप लगा के इस चैटबॉट एआई फंक्शन को कॉल कर देंगे। आपका सिस्टम आपकी इनपुट क्वेरी को सेंस करने में जितनी परसेंट की गलती करता है, आप उसको अगर 100 से माइनस करोगे, और ये परसेंट की गलती आपको एक्सपेरिमेंट करके ही निकालनी पड़ेगी। आप एक काम कर सकते हो कि आप पीक ओएस फंक्शन को बार बार रन करो और कोई टेक्स्ट बुक निकाल के कोई पैराग्राफ पढ़ लो। पूरा पैराग्राफ मत पढ़ो, 2-2, 3-3 लाइन पढ़ो, और उसमें चेक करो कि कितने % ऑफ टाइम्स सेंटेंस अच्छे से रिकॉग्नाइज हो रहा है, तो आपको वो परसेंटेज मिल जाएगा। 75 एक अच्छा परसेंट है लगाने के लिए, लेकिन आप 85 से लेके 90 तक भी जा
सकते, लेकिन उससे ऊपर मत जाइए। तो आप 100 से जब अपनी गलतियां माइनस करोगे तो आपको एक आइडियल परसेंटेज मिल जाएगा सिमिलैरिटी प्रोबेबिलिटी के लिए। मैंने 90 से ऊपर जाने के लिए मना किया, क्योंकि अगर हम 0 पे सेट कर देंगे सिमिलैरिटी प्रोबेबिलिटी, तब तो हम कुछ भी बोले उसके लिए हर फीलिंग रिकॉग्नाइज हो जाएगी, हर टैग इनिशियलाइज हो जाएगी। और अगर हम 100 पे सेट कर दें, तब तो जो पैटर्न जब इनपुट क्वेरी से 100% मैच करेगी तभी रिकॉग्नाइज होगी। तो बात घूम फिर के वही स्क्रिप्टेबल एआई में आ जाएगी। और हमारा उद्देश्य था कि हम हमारे एआई असिस्टेंट को जनरल एआई की कैटेगरी में बनाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सिमिलैरिटी प्रोबेबिलिटी को 75 से लेके 80 तक रखो, उसके ऊपर या उसके नीचे मत लेके जाओ। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो की एंड में एक सरप्राइज है। तो हो ये रहा था कि जब मैं ये एआई असिस्टेंट का प्रोजेक्ट बना रहा था, तभी मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में बहुत सारा काम हुआ। इलॉन मस्क की एक कंपनी है ओपन एआई नाम से, आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आपने चैट जीपीटी का नाम तो सुना ही होगा। तो चैट जीपीटी इसी ओपन एआई कंपनी का एक प्रोडक्ट है। तो जब मैं चैटबॉट बना रहा था, मैंने सोचा कि जो चैट जीपीटी है हमारा, वो भी तो एक चैटबॉट ही है। तो मैंने क्या किया कि जैसे हमने 2 स्पीकिंग फंक्शंस बनाए, 2 लिसनिंग फंक्शंस बनाए, उसी प्रकार से 2 चैटबॉट के फंक्शंस भी बना लिए। तो एक फंक्शन हमने चैटबॉट एआई नाम से बनाया और ये दूसरा फंक्शन है चैटबॉट ओपन एआई। तो ये जो ओपन एआई की कंपनी है, अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे, ये हमें फ्री में काफी सारे टूल्स दे देते हैं। ये टूल्स हो गए जैसे किसी पीस ऑफ कोड को एक्सप्लेन करना, और इनको यूज करने के लिए एपीआई भी दे देते हैं। तो ये ओपन एआई की नाम से आप मेरी एपीआई की देख रहे हैं, लेकिन ये आपको कैसे मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको ओपन एआई की वेबसाइट पे चले जाना है। इस वेबसाइट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। और वेबसाइट का आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। देखो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें देते हैं हमें। ये सेंटेंसेस में स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर को करेक्ट करके दे देते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज को ट्रांसलेट कर देते हैं नेचुरल लैंग्वेज में, डेटा स्ट्रक्चर के डोमेन में जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर देते हैं, किसी पीस ऑफ कोड को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आपको इस वेबसाइट पे जाके साइन अप कर लेना है। ये साइन अप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। साइन अप करके जब आप लॉग इन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। तो इस वेब पेज के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी इनकी, आप इसको यहाँ से एक्सेस करके इसको पढ़ सकते हो। आपको कुछ गाइड्स मिल जाएंगे। अगर आप एग्जाम्पल्स के ऑप्शन में आओ तो फिर आपको इनकी सारी सर्विसेज मिल जाएंगी जो ये ऑफर करते हैं। फिर आप यहाँ पे प्लेग्राउंड में आ जाओ तो आपको एक चैटबॉट भी मिल जाता है। तो जो चैट जीपीटी है वो इनका अभी का लेटेस्ट चैटबॉट है, उसको तो आपने यूज करा ही होगा। अभी चैट जीपीटी का जो हाइप हुआ है वो 3rd वाले वर्जन के लिए हुआ है, और फिलहाल चैट जीपीटी 4 पे रिसर्च चल रही है। अगर आप यहाँ पे आके मोड पे क्लिक करो, आपको काफी सारे मोड्स मिल जाएंगे, जैसे चैट का मोड हो गया, इंसर्ट का मोड हो गया, एडिट का मोड हो गया। और आप मॉडल पे क्लिक करो तो आपको काफी सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। फिर आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपको व्यू एपीआई कीज करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस ऑप्शन पे चले जाइए और एक सीक्रेट की को क्रिएट कर दीजिए। आपसे ये लोग कुछ इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, जैसे आपका ईमेल आईडी वगैरह हो गया। तो एपीआई की जनरेट करने के बाद आपको एक काफी लंबा सा एपीआई की का कोड मिल जाएगा। आपको उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और आके हमारे वर्चुअल स्टूडियो कोड में जो हमने एआई चैटबॉट डॉट पीवाई में ओपन एआई डॉट एपीआई की का वेरिएबल बनाया उसमें सेव कर लेना है एज ए स्ट्रिंग। तो आपको ये फंक्शन बना लेना है। ये फंक्शन आपको ओपन एआई की वेबसाइट के डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाता है, और हम इस फंक्शन में क्वेश्चन और चैट लॉग को दे देंगे। चैट लॉग को हम नन सेट कर देंगे और हम हमारे VAA फोल्डर में ओपन एआई अंडरस्कोर डेटासेट डॉट txt एक्सटेंशन से एक फाइल बना देंगे। उस फाइल को हम हर बार रीड करवा के क्लोज करवा देंगे, ताकि हमारे लोकल पीसी हैबिटेट में क्या चल रहा है ये ओपन एआई की वेबसाइट को पता लग जाए। तो चैट लॉग को मैंने स्टार्टिंग में नन इसलिए चूज किया क्योंकि ऐसा करने से मैं चैट लॉग को चैट लॉग टेम्पलेट के बराबर रख दूंगा। तो फिर मैं मॉडल को दाविंसी 002 चूज कर लूंगा। आप इसको हटा के 3 भी चूज कर सकते हो। आप प्रॉम्प्ट को डिफॉल्ट पे चूज कर लोगे, टेम्परेचर को 0.5, मैक्स टोकन साइज को 60 और पेनल्टी वगैरह 0.5 और 0 प्रेजेंस के केस में चूज कर लोगे। आप रिस्पॉन्स को टेक्स्ट के फॉर्म में स्ट्रिप कर लोगे और ये स्ट्रिप्ड रिस्पॉन्स को आप अपने ओपन एआई के डेटासेट डॉट txt में राइट करवा के सेव कर लोगे। तो इस हिसाब से आपकी जितनी भी चैट लॉग्स होंगी वो सेव हो जाएंगी। और ये कितनी बढ़िया चीज है मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं अपने वाला ओपन एआई का डेटा सेट खोल लूंगा, ये मेरे नॉन टास्किंग पाथ्स के फोल्डर में मिल जाएगा मेरे को ओपन एआई डेटासेट डॉट txt फाइल में। ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम चैट है, हम जब भी चैटबॉट को रन करेंगे ये पास्ट में हुई हमारी सारी बातों को याद रखेगा और हमें रिस्पॉन्स भी उसी हिसाब से जनरेट करके देगा। तो वापस चैटबॉट्स डॉट py में जाऊं तो हम एक while वन लूप बना के एक क्वेरी रन कर देंगे, जो कि लिसन इंग्लिश फंक्शन से ट्रिगर हो जाएगी। उसको स्ट्रिंग में टाइपकास्ट कर देंगे और स्ट्रिंग में टाइपकास्ट करने के बाद इस चैटबॉट फंक्शन को ये क्वेरी देके एपीआई रेफरेंस से एक रिस्पॉन्स जनरेट करवा के पीक ओएस फंक्शन से रिप्लाई दे देंगे। तो इस हिसाब से हमारा चैटबॉट बन जाएगा। मैं साइज को छोटा कर देता हूँ। तो इस वीडियो में हमने 2 चैटबॉट्स बनाए। एक चैटबॉट तो हो गया हमारा चैटबॉट एआई नाम से, और दूसरा चैटबॉट हो गया हमारा चैटबॉट ओपन एआई नाम से, जिसमें हमने चैट जीपीटी को ऑटोमेट किया है। अब मिलते हैं सीधा पार्ट 3 में।